हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ 2025 पीवाईक्यू बैच सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग ऑसिलेशंस इस चैप्टर पे आए सारे पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। सो पहला पीवाईक्यू है हमारा, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इनसाइड अ स्टेशनरी लिफ्ट इज √3 seconds। when the lift moves upward with acceleration g/3 the time period will be। ठीक है, देखो टाइम पीरियड स्टेशनरी लिफ्ट में t का वैल्यू जो होता है दैट इज 2π√L/g और ये दिया हुआ है √3। ठीक है, तो अब हमको नया टाइम पीरियड निकालना है जब लिफ्ट ऊपर जा रही है। तो व्हेन लिफ्ट गोज अपवर्ड उसका टाइम पीरियड होता है 2π√L/g+a। 2π एक्सेलरेशन कितना होता है g+a का वैल्यू कितना दिया हुआ है g/3। ये प्लस याद रखना, जब ऊपर जा रही है प्लस, नीचे आ रही है तो माइनस। ठीक है, तो 2π√L/4g/3। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2π√3/4L/g। रूट के बाहर भेज दो, √3 4 का √2 इंटू 2π√L/g। बेटा लेकिन 2π√L/g की वैल्यू कितनी है √3, तो इट इज √3/2 इंटू √3 दैट इज 3/2 दैट इज 1.5 seconds। तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 1। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, द मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ वर्टिकल स्प्रिंग परफॉर्म्स SHM ऑफ टाइम पीरियड कितना 0.1 seconds। द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेट एट द हाइएस्ट पोजिशन ऑफ द सस्पेंशन, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द मास इज, है ना। अब हाइएस्ट पोजिशन पे वो अनस्ट्रेच्ड है, अनस्ट्रेच्ड। ओके, तो इसका मतलब जो Ka होता है स्प्रिंग फोर्स, वो वेट के बराबर होता है ना। तो Ka दैट इज इक्वल टू mg। तो m/k का वैल्यू मैं निकालूंगा दैट इज A/g। क्यों ऐसा? क्योंकि टाइम पीरियड दिया है मुझे। एक स्प्रिंग का टाइम पीरियड जो ऑसिलेशन का होता है वो होता है 2π√m/k, तो दैट इज 2π√A/g और जो कि दिया है 0.1 seconds। टेकिंग स्क्वायर, तो 4π² इंटू A/g का वैल्यू उन्होंने 10 लेने बोला है, दैट इज 0.1 यानी 1/10 होता है। उसका स्क्वायर कितना हुआ 1/100, कैंसल। तो A का वैल्यू आ गया 1/40π²। ठीक है, ये A का वैल्यू आ गया। अब मैक्सिमम स्पीड निकालना है, तो Vmax A ओमेगा होता है। A की वैल्यू कितनी है 1/40² और ओमेगा की वैल्यू होते हैं 2π/t। t यानी कितना है 0.1, है ना। तो देखो ये 1 0 इसके साथ में कट हो गया, 2 1 सा 2 सा हो गया, पाई और एक पाई कैंसिल हो गया, तो आंसर आया 1/2π Vmax का। तो करेक्ट आंसर आ गया यहाँ पे ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, P and Q आर फिक्स्ड पॉइंट्स इन द सेम प्लेन, है ना। ये P और ये Q है एंड मास M इज टाइड टू द स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। इफ द मास इज डिस्प्लेस स्लाइटली आउट ऑफ द प्लेन, है ना, यहाँ पे ऐसा मास टाइट किया था, उसको डिस्प्लेस किया यहाँ पे, है ना, रिलीज, इट विल ऑसिलेट विद टाइम पीरियड, है ना। अब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है, तो सबसे पहले अपने को ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक ऐसा स्प्रिंग है, तो इसका लेंथ निकालना पड़ेगा। बेटा ये लेंथ कितना रहेगा √L² - d², है ना, क्योंकि ये d रहेगा और ये d रहेगा, है ना। तो टाइम पीरियड जो रहेगा यहाँ पे वो रहेगा 2π√, क्या आएगा वहां पे L² - d² टू द पावर 1/2/g। ऐसा कोई ऑप्शन? यस। तो सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, अ वर्टिकल स्प्रिंग ऑसिलेट्स विथ पीरियड 6 seconds with mass m suspended from it. When the mass is at rest, the spring is stretched through a distance of, है ना। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, मास जब रेस्ट पे है तो स्प्रिंग कितने से स्ट्रेच हो जाएगा, है ना। When the mass is at rest, है ना, तो हमको जितने डिस्टेंस से स्प्रिंग स्ट्रेच होगा x वो निकालना है। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि mg इज इक्वल टू kx रहेगा रेस्ट पे, तो x की वैल्यू कितनी हो गई m/k इंटू जी, k नीचे लिखा। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√m/k,
है ना। तो m बाई के कितना हो गया फिर यहाँ से स्क्वायर करने के बाद में इट इज टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे तो x की वैल्यू हो गई टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू जी, सभी वैल्यूज है। t का वैल्यू कितना है 6, 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36 अपॉन 4, पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 डालना है और g के वैल्यू 10 डालना है, कैंसिल, तो x का वैल्यू आ गया 9 मीटर्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया ऑप्शन डी। यहाँ पे कंसेप्ट है पहला कि जब वो रेस्ट पे होता है तो वेट के एक्स के बराबर होता है और टाइम पीरियड होता है स्प्रिंग का 2 पाई रूट m बाई के। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है ना, ये ऐसा, ये तो पॉजिटिव साइन ग्राफ है, ठीक है। हमको फोर्स टाइम ग्राफ निकालना है। देखो फोर्स टाइम ग्राफ हमको सिखाया नहीं गया है, हमको दिया है XT ग्राफ, VT ग्राफ और AT ग्राफ। तुमको पता होना चाहिए जो नेचर AT ग्राफ का रहेगा वही नेचर FT ग्राफ का रहेगा, है ना। तो जब XT ग्राफ पॉजिटिव साइन का होता है तो VT ग्राफ पॉजिटिव कॉस का होता है और AT ग्राफ नेगेटिव साइन का होता है। तो नेगेटिव साइन वाला ग्राफ है ये, तो हमारा आंसर है सी वाला ग्राफ विच इज ऑप्शन सी। ये नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन ग्राफ हुआ, ये पॉजिटिव साइन ग्राफ हुआ, इन दोनों को लीनियर ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। Question number 6. If the length of the oscillating simple pendulum is made 1/3 the original keeping amplitude same, then the increase in total energy at a place would be, है ना। देखो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, सिंपल पेंडुलम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पे बेस देखना तुम आगे कितने सारे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है g बाई एल, है ना, ओमेगा स्क्वायर की जगह g बाई एल है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना। अब उन्होंने क्या बोला है, लेंथ की वैल्यू 1/3 करी है 1/3 टाइम्स, क्योंकि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है तो एनर्जी हो जाएंगी इसकी 3 टाइम्स, तो एनर्जी वुड बी 3 टाइम्स। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 6। The period of SHM of particle is 16 seconds. Phase difference between two position at t equal to 2 seconds and t equal to 4 seconds is, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये सपोज SHM है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू सपोज यहाँ पे वो 2 सेकेंड्स बाद में, है ना, 2 सेकेंड्स बाद में यहाँ पे होगा, 4 सेकेंड्स बाद में यहाँ पे होगा, तो इनके बीच में मेरे को फेज डिफरेंस निकालना है। फेज डिफरेंस दैट इज इक्वल टू ओमेगा टी, सिंपल फॉर्मूला है फेज डिफरेंस ओमेगा टी। ओमेगा यानी क्या होता है 2 पाई बाई टी इंटू टी, 2 पाई बाई टाइम पीरियड कितना है बेटा 16, और टी यानी क्या है दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस, टी इज टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस दोनों के बीच में है 4 माइनस 2 दैट इज 2, 2 2 जा 4, 4 जा 16, तो करेक्ट आंसर इज पाई बाई 4 सेकेंड्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। Question number 8. If the period of oscillation of mass m suspended from a spring is 2 seconds, then the period of suspended mass 4m from the same spring would be. Time period it is 2 pi root m by k. Same spring, तो k और 2 pi constant, तो time period is directly proportional to root m. अब तुम अगर देखोगे मास पहले कितना था m और बाद में कितना हो गया 4m, तो मास 4 टाइम्स हुआ, तो t कितना हो जाएगा √4 टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स। तो नया टाइम पीरियड दैट इज 2 टाइम्स ओरिजिनल टाइम पीरियड। ओरिजिनल टाइम पीरियड कितना था 2 सेकेंड्स, तो करेक्ट आंसर हो गया 4 सेकेंड्स फॉर ऑप्शन डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9.
अब पार्टिकल ऑसिलेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन सिंपल हार्मोनिकली विथ टाइम पीरियड कितना 8 सेकेंड्स एंड एम्पलीट्यूड इतना. पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजिशन. हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये. क्वेश्चन नंबर 9. द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन फर्स्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन टू दैट इन सेकेंड सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इज. ठीक है, देखो पार्टिकल मीन पोजीशन से चालू हो रहा है तो एक्स का इक्वेशन क्या है, ए साइन ओमेगा टी, है ना. ओमेगा जो होता है वो होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड, 2 पाई बाय 8, दैट इज पाई बाय 4. ठीक है, तो 4√2 साइन पाई टी बाय 4. ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन. अब इन 1 सेकेंड उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x1. कैसे लिखूंगा, 4√2 साइन t की वैल्यू 1 डालूंगा तो पाई बाय 4 आ जाएगा. 4√2 है ना, साइन पाई बाय 4 कितना, 1/√2, √2 कैंसल, तो 4 मीटर आंसर आ गया. ठीक है, अब सेकेंड. अब एक बात ध्यान में रखो, ये 0 है, ये 1 सेकेंड में पहुंचे यहाँ पे और ये 2 सेकेंड्स में. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड्स एंड दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड. समझे क्या तुम? 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस, 2 सेकेंड में इतना डिस्टेंस, सेकेंड में इतना डिस्टेंस. तो हाउ डू यू कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड्स. तो इन 2 seconds distance traveled is x2, that is equal to 4√2 sin pi into 2/4, 1 जा 2 जा, pi by 2 की वैल्यू 1 होती है तो that is 4√2 मीटर. Therefore distance traveled in second that is equal to x2 dash, that is equal to x2 minus x1, है ना. तो that is 4√2 minus 4 कॉमन, ब्रैकेट में √2 minus 1. now distance traveled in 1 second to distance traveled in 2 seconds, x2 dash. तो x1 की वैल्यू कितनी है, उसका रेशियो निकालना है, 4/4 ब्रैकेट में √2 minus 1, तो that is 1/√2 minus 1, है ना. तो करेक्ट आंसर यहां पे आ जाता है ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 9. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. A mass attached to a spring performs SHM whose displacement it is given by this equation. The time taken to obtain maximum speed for the first time is, है ना. मैक्सिमम स्पीड ऑब्टेन करने के लिए कितना टाइम लगेगा. ठीक, देखो अब ये x का इक्वेशन है, तो x का इक्वेशन मैं लिख देता हूं 3 × 10⁻³ cos 2 pi t. ठीक है, तो v का इक्वेशन क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव है ना, इसका डेरिवेटिव 2 पाई इंटू ये कितना आ जाएगा, -6 पाई इंटू 10⁻³ साइन 2 पाई टी. ओके, है ना. अब उन्होंने क्या बोला है, ये मैक्सिमम चाहिए हमको. ये मैक्सिमम कब होगी, ये मैक्सिमम तब होगी जब ये मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम तब होगा जब उसकी वैल्यू कितनी रहेंगी, 1. ऐसा तभी होगा जब इसकी वैल्यू कितनी रहेंगी, π/2. तो t का वैल्यू कितना आ गया, 1/4 सेकेंड्स. तो करेक्ट आंसर आ गया इसका ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 12. A particle executes linear SHM in 2 of its positions. The velocities are v1 and v2 and accelerations are a1 and a2 respectively. 0 less than a1 less than a2. The distance between the two positions is. देखो पहली बार एक्सेलरेशन x1 पोजीशन पे एक्सेलरेशन रहेगा ओमेगा स्क्वायर x1, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं. v1 स्क्वायर क्या रहेगा, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर, है ना. तो v1 स्क्वायर रहेगा ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर. ठीक है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, ये लिखता ही नहीं, इसको ऐसे ही रखते हैं. x2 पोजीशन पे एक्सेलरेशन रहेगा ओमेगा स्क्वायर x2 और v2 स्क्वायर रहेगा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर. फॉर्मूला है. ओके, तो a1 प्लस a2
ये हो गया ओमेगा स्क्वायर x1 प्लस x2 और v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ठीक है, अब डिवाइड कर दिया हम लोगों ने v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन a1 प्लस a2 को, तो ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर अपॉन x1 प्लस x2। x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 अपॉन x1 प्लस x2 कैंसिल, तो x1 माइनस x2 दैट इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन a1 प्लस a2। ये ऑप्शन देख लो, नहीं होगा तो हो सकता है x2 माइनस x1 बोला हो, तो वो आ जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन a1 प्लस a2। ये दो में से जो भी ऑप्शन रहेगा वो टिक कर दो, है ना। तो ये है ऑप्शन सी, ये भी PYQ है, रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12, a mass x gram is suspended from a light spring. It is pulled in downward direction and released so that it performs SHM of time period t. If the same mass is increased by x gram बोला है, by x gram यानी ऑलरेडी x था, सॉरी by y gram बोला है, तो नया कितना हो गया x plus y, it time period becomes 4t/3। time period it is directly proportional to square root of mass, यानी mass it is directly proportional to t square। पहली बार मास क्या है x, दूसरी बार मास क्या है x plus y। पहली बार टाइम पीरियड क्या है t, दूसरी बार कितना है 4t/3 उसका स्क्वायर, तो 3/4 का स्क्वायर, है ना। उल्टा कर देते हैं x प्लस वाई अपॉन x, उल्टा करने पे आ जाएगा 16/9। डिनोमिनेटर सेपरेट 1 प्लस वाई बाई एक्स दैट इज 16/9, ये इधर चला गया तो इट इज 16/9 माइनस 1 दैट इज 7/9। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। Question number 13. Two simple harmonic motions of angular frequency 300 radian per second and 3000 radian per second have same amplitude. Maximum acceleration. तुमको पता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, तो पहले वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अपॉन दूसरे वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन, है ना। एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट है, तो वो हो जाएगा ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 का स्क्वायर, 300 अपॉन 3000 का स्क्वायर, 1 ज़ा 10 ज़ा, तो ये हो गया 1 अपॉन 10 to the power 2। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14. A mass m is suspended from a spring of negligible mass. The spring is pulled a little and then released so that the mass execute SHM of time period t. If the mass is increased by m naught, that the periodic time becomes 5t/4. The ratio m naught by m is. ये होमवर्क है ना। अभी ये x और y वाला सॉल्व किया था ना, आई गेस 2 क्वेश्चन पहले। यस, सेम एज क्वेश्चन नंबर 12। अगर तुम सीरियसली ये वीडियो देख रहे हो, अभी तक पहुंचे हो, तो ये कैलकुलेट करो पॉज करके और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट, अ सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड t1. The point of suspension is now moved upward according to equation y is equal to kt square, यानी उसको मूव कर रहे हैं, अपवर्ड मूव कर रहे हैं, इसलिए y के इक्वेशन से। ठीक है, वेयर k की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। न्यू टाइम पीरियड t2 इज, न्यू टाइम पीरियड इज t2, t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर इज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहली बार टाइम पीरियड t1 है, तो दैट इज 2π√L/g। अब दूसरे बार उसको ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो टाइम पीरियड कितना हो गया 2π√L/g+a। तो मुझे निकालना है a। अब a कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू kt स्क्वायर है, मतलब t स्क्वायर है क्योंकि k की वैल्यू 1 है। dy/dt से मेरे को v मिलेगा जिसका आंसर आएगा 2t, और dv/dt डेरिवेटिव लेंगे तो y का डेरिवेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन, जो मिलेगा 2, तो एक्सेलरेशन हो गया 2, है ना। तो अपन निकालेंगे पहले t1 अपॉन t2, सॉल्व करने पे यह आ जाएगा g प्लस a अपॉन g। सब्सटीट्यूट करना है, कट करना है, वैल्यूज कट करके, है ना। g की वैल्यू कितनी है 10, है ना, तो ये हो गया 10 + 2 अपॉन 10, 12/10
2 6 2 5 स्क्वायर करना है, t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर, दैट इज 36 अपॉन 25. तो सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, रूट हटेगा ना, एक्सट्रीमली सॉरी, 6/5 मैंने इसका भी स्क्वायर कर लिया, रूट हटाना था. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 16, अ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट्स विद एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा, है ना. इफ द मैक्सिमम टेंशन इज 4 टाइम्स द मिनिमम टेंशन देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज. ठीक है, अब तुम समझो, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. ठीक है, सपोज उसका एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा है, तो वो यहां से निकला, फिर जब वो यहां पहुंचा, है ना, तो तुमको पता है इस पोजीशन पे मिनिमम टेंशन होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे, और इस पोजीशन पे मैक्सिमम टेंशन होगा, है ना. इस पोजीशन पे मिनिमम टेंशन होगा, इस पोजीशन पे मैक्सिमम टेंशन होगा. अब हमको पता है कि इस पोजीशन पे जो टेंशन है T1, है ना, उसका जो वैल्यू है दैट इज mv²/L प्लस mg है, और इस पोजीशन पे जो टेंशन है इसका वैल्यू है mg cos थीटा. सर कैसे, एक्सप्लेन करिए. चलो ठीक है, ध्यान दो, ये है mg, तो ये एक कंपोनेंट हो गया इसका mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट हो गया ये कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा, और ये कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा, क्योंकि ये थीटा है. और टेंशन जो है T2 वो ऐसा है, तो T2 mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है. तो देखो, समझ में आया सबको? ठीक है, समझ में आया, क्लियर है सबको यहां तक? हाँ, तो ये इक्वेशन सबको याद रखना है. तो हमको क्या बोला है यहाँ पे, है ना. अब T1 दैट इज 4 टाइम्स T2, ये बोला है मैक्सिमम टेंशन T1 दैट इज 4 टाइम्स T2. लेकिन एक और चीज ध्यान में रखो, जब ये ऊपर से यहाँ पे नीचे आएगा, है ना, तो यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी. समझा? तो पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, है ना. तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहती है, mgl ब्रैकेट में 1 - cos थीटा, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ mv². L नीचे लेकर आओ, 2 इधर लेकर चल जाओ, तो mv²/L दैट इज इक्वल टू 2mg ब्रैकेट में 1 - cos थीटा. ये सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, तो T1 का वैल्यू mv²/L के जगह 2mg ब्रैकेट में 1 - cos थीटा प्लस mg. नाउ T1 इट इज 4 टाइम्स T2, तो T1 की वैल्यू कितनी है, 2mg ब्रैकेट ओपन कर लो, -2mg cos थीटा प्लस mg, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स T2 की वैल्यू कितनी है, mg cos थीटा. ठीक है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें. ये इधर 2mg प्लस mg 3mg दैट इज इक्वल टू 6mg cos थीटा, है ना. 1 ज़ा 2 ज़ा 2 नीचे आ गया, तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 दैट इज 0.5, तो थीटा की वैल्यू cos इनवर्स 0.5. तो करेक्ट आंसर यहां पे आ जाता है ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 16. बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 17, द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेड 3 टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ. टी इज द ओरिजिनल टाइम पीरियड, तो नया टाइम पीरियड कितना, टाइम पीरियड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L. तो L अगर 3 टाइम्स होगा तो टाइम पीरियड √3 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि रूट है ना यहाँ पे, तो T डैश दैट इज √3 टाइम्स T. तो करेक्ट आंसर यहां पे आ जाता है ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 17. ओके, क्वेश्चन नंबर 18, a pendulum bob has speed 4 meter per second at its lowest position. The pendulum is 1 meter long. When the length of the string makes an angle of 60 degree with the vertical, the speed of the bob at that position is. ठीक है, अब देखो यहां पे लोवेस्ट पोजीशन पे उसकी स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड, है ना. 60 डिग्री पे वो यहां पे पहुंच गया, तो उसकी स्पीड कितनी रहेगी, v डैश, है ना, वो बताना है हमको. ठीक है, सपोज ये u है,
अब लोवेस्ट पोजीशन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ली है हम लोग, है ना। तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होंगी। तो अब देखते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है mu²/L, सॉरी हाफ mu²। यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mgl ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। सब में से m चला गया, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो u² इज इक्वल टू v² प्लस 2gl ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। u² इज इक्वल टू, है ना, सॉरी 4² इज इक्वल टू यानी 16, v² प्लस 2, g का वैल्यू क्या बोला है उन्होंने 10 लो, l का वैल्यू 1 है, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 60, कॉस 60 1/2, 1 माइनस 1/2 1/2, 10 इधर आ गया, तो v² की वैल्यू होगी 16 माइनस 10 दैट इज 6, तो v की वैल्यू होगी √6 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 18। Question number 19. A body of mass 100 gram is tied to a spring of spring constant 8 Newton per meter while the other end of the spring is fixed. If the body moves in circular path of smooth horizontal circle with constant angular speed 8 radian per second, then the ratio of extension in the spring to its natural length is. ठीक है, अब देखो एक मास है ऐसा अटैच किया स्प्रिंग को जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k, लेकिन जब इसको घुमाते अपन तो ये स्प्रिंग ऐसा खींचे चल जाता है, ठीक है, फिर वो ऐसा इस तरीके से घूमता है, ठीक है। सपोज ये लेंथ L है तो ये लेंथ हुई L प्लस एक्स, क्योंकि x बढ़ गया, ठीक है। अब x बढ़ा इसलिए यहां पे स्प्रिंग फोर्स डेवलप हुआ। स्प्रिंग फोर्स कितना डेवलप हुआ, kx। स्प्रिंग फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है तो स्प्रिंग फोर्स प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स, तो kx इज इक्वल टू m ω² रेडियस। अब इसका रेडियस लेना है तुमको L प्लस एक्स, याद रखो ये लेना है रेडियस। सर ये डिस्टेंस बहुत छोटे होते हैं ऐसे समझते हैं हम लोग, पूरा स्प्रिंग ही है बट वो पूरा स्प्रिंग बनाऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। सभी वैल्यूज है तुम्हारे पास में, है ना। k की वैल्यू कितनी है 8, x मास कितना है 100 ग्राम, 100 यानी 0.1 इंटू ω² यानी कितना 8 इंटू 8 ब्रैकेट में L प्लस एक्स, 8 कैंसिल हो गया, 0.1 इसको बना देंगे 10, तो 10x इज इक्वल टू 8L प्लस 8x, ये 0.1 नीचे चला गया तो, है ना, ये इधर आ गया, तो 2x इज इक्वल टू 8L 4 सा, तो हमको क्या निकालना है x/L दैट इज 4/1। तो करेक्ट आंसर यहां पे आ जाता है ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20. Time period of simple pendulum on Earth's surface is t. If the time period becomes xt when taken to a height 2r above the Earth's surface, then the value of x is, है ना, at h is equal to 2r, gh की वैल्यू g अपॉन r अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर इंटू जी, r अपॉन r प्लस 2r कितना 3r स्क्वायर इंटू जी, तो हो गया g/9, ठीक है। टाइम पीरियड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी, तो टाइम पीरियड एट हाइट अपॉन टाइम पीरियड ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज रूट जी ऑन हाइट अपॉन जी अपॉन जी ऑन हाइट। टाइम पीरियड ऑन एट हाइट h अपॉन टाइम पीरियड ऑन अर्थ सरफेस कितना है, टाइम पीरियड x टाइम्स t हो गया, है ना, ये x t दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है x टाइम्स t अपॉन t, दैट इज रूट जी अपॉन g/9, कैंसिल 9 ऊपर, तो रूट 9 जिसकी वैल्यू कितनी है 3, ये इधर चला गया, सॉरी कुछ नहीं जाएगा, टी कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 20। Question number 21.
फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM द टोटल एनर्जी इज n टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, है ना, व्हेन डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू कितनी है, √3/2 टाइम्स है ना, टोटल एनर्जी दैट इज n टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर दैट इज n टाइम्स काइनेटिक एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, तो a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू n ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 3/4 a स्क्वायर, है ना, तो a स्क्वायर दैट इज n इंटू 1/4 a स्क्वायर कैंसिल, 4 इधर चला गया तो n की वैल्यू आ गई 4, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 21. Question number 22. A small spherical ball of radius r is rolling on the curved surface which is frictionless and radius of curvature r. Its motion is simple harmonic. Then its time period of oscillation is. देखो ये conceptual question है, मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बोल दूंगा, वो याद कर लो क्योंकि इसी तरीके का क्वेश्चन पहले भी आया है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा याद रखो. देखो कैसा है, ये डिस्टेंस बहुत जरूरी है, ये डिस्टेंस है कैपिटल R माइनस स्मॉल r, है ना, क्योंकि यहां तक ये है कैपिटल R और ये वाला जो डिस्टेंस है ये है स्मॉल r, तो ये वाला जो डिस्टेंस हुआ कैपिटल R माइनस स्मॉल r हुआ, तो टाइम पीरियड जो हुआ वो हुआ 2 पाई रूट कैपिटल R माइनस स्मॉल r बाय g, है ना. फॉर्मूला बेस है, याद रख लो, डेराइव किया जा सकता है बट इट डजंट मेक सेंस, याद रख लेना है ना. तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज प्रोपोर्शनल टू, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ कैपिटल R माइनस स्मॉल r बाय g. तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 23. अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजिशन, एम्पलीट्यूड स्मॉल a है, पीरियोडिक टाइम कैपिटल T है, एट सर्टन इंस्टेंट इट स्पीड इज u इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, है ना. u जो है दैट इज हाफ ऑफ v मैक्स दिया हुआ है ना. u का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दैट इज हाफ ऑफ a ओमेगा, कैंसिल, स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 4, तो x स्क्वायर की वैल्यू हो गई a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, तो x स्क्वायर की वैल्यू हो गई 3a स्क्वायर बाई 4, तो x की वैल्यू हो गई √3/2 टाइम्स a. तो करेक्ट आंसर आ गया √3/2 टाइम्स a छोटा है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 23. 24. अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM, टाइम पीरियड 8 सेकेंड्स है, t इक्वल टू 0 पे मेन पोजिशन पे है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 9, है ना. द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड सेकंड इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 9, सेम क्वेश्चन है और उसका आंसर था 1/√2 - 1, ऑप्शन ए. आई होप देखो रिपीट हो रहे हैं सब पे, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, पहले के PYQ में भी आए. 25. A particle perform SHM of amplitude A and wavelength lambda. Velocity of wave कैपिटल V है ना, तो कैपिटल V इज इक्वल टू, है ना, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा. ठीक है, ये पता होना चाहिए. मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी V मैक्स, है ना, जिसको हम लोग स्मॉल v बोले, ये क्या है a ओमेगा, है ना. तो v इज इक्वल टू स्मॉल v इज इक्वल टू a ओमेगा, यानी क्या रहेगा 2 पाई f a इंटू 2 पाई f इंटू 2 पाई इंटू f के जगह v बाई लैम्बडा, तो स्मॉल v क्या हो गया 2 पाई a v, सॉरी v कैपिटल है, सॉरी v कैपिटल बाई लैम्बडा, 2 पाई a v बाई लैम्बडा. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25. 26. A particle is executing linear SHM starting from mean position. The ratio of kinetic energy to potential energy at point of half amplitude is. Kinetic energy upon potential energy. Kinetic energy कितना, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. उन्होंने बोला है x की वैल्यू a/2 है, तो इट इज a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 अपॉन a स्क्वायर बाई 4.
ठीक है, तो इट इज 3a² 4 अपॉन a² 4 आंसर। तो आंसर आ गया 3:1, ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, 27 बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, अगेन इसके शॉर्टकट टेक्निक से बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बिकम्स 1/3 ऑफ ओरिजिनल एम्पलीट्यूड इन 2 सेकेंड्स। ये दो वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/3 हो रही 2 सेकेंड में, 6 सेकेंड बाद में वो 1/n टाइम्स हो गई, तो n की वैल्यू कितनी? ठीक है, देखो अब इसकी टेक्निक देखो, है ना, 2 सेकेंड्स में 1/3 हो रही है, तो 4 सेकेंड्स में 1/3 का स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी, मतलब 1/9 टाइम्स हो जाएगी। 6 सेकेंड्स, ये कितना हुआ? ये तो 2 टाइम्स था ना, ये कितना है? 3 टाइम्स है, तो ये 1/3 का क्यूब टाइम्स, यानी कितना हो जाएगा? 1/27 टाइम्स हो जाएगी। लेकिन उन्होंने क्या बोला है? ये 1/n टाइम्स हो रही है, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 27। ठीक है, चलो तुमको एक होमवर्क देता हूं। ठीक है, हर 3 सेकेंड में 1/5 हो रही है ना, तो 12 सेकेंड बाद में 1/n टाइम्स होगी, तो n की वैल्यू बताओ कितनी? कमेंट में बताओ इसका आंसर। 3 सेकेंड बाद में 1/5 हो रही, तो 12 सेकेंड बाद में 1/n टाइम्स होंगी, तो n की वैल्यू बताना है। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। An object of mass 0.2 kg execute simple harmonic motion oscillations along x-axis with frequency इतना। At the position x equal to 0.04 the object has kinetic energy कितना? 1 जूल, पोटेंशियल एनर्जी 0.6 जूल। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी कितनी हो गई उसकी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दैट इज 1.6 जूल, है ना। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है बेटा। टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। टोटल एनर्जी 1.6 है, दैट इज 1/2। मास कितना है? 0.2 kg। 0.2 का मैं 1/5 लिखूंगा, ये याद रख लो, 0.2 यानी 1/5। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 4π² n स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू होती है 2πn, है ना, तो n स्क्वायर, n यानी फ्रीक्वेंसी है, तो दैट इज 625 अपॉन π² इंटू ए स्क्वायर, है ना। अब ए स्क्वायर तो चला गया, 2 5 10 हो गया, ये इधर चला गया, तो 16, दैट इज 4 इंटू 625 इंटू ए स्क्वायर, 4 4 सा, तो ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया 4/625, तो ए का वैल्यू हो गया 2/25 मीटर, है ना। 2/25 इज 0.08 मीटर्स। तो करेक्ट आंसर यहां पे आ जाता है ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 फेमस क्वेश्चन, मोशन दिया हुआ है, एक है a sin ω t, दूसरा है b cos ω t। तो ये रिप्रेजेंट करता है SHM, जिसमें एम्पलीट्यूड है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर, है ना, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर यहां पे है ऑप्शन सी। कंपोजिशन ऑफ SHM ये टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है। पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM ऑफ एम्पलीट्यूड है, पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, यानी पोटेंशियल एनर्जी दैट इज हाफ ऑफ टोटल एनर्जी, तो x की वैल्यू पूछा है। पोटेंशियल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, दैट इज हाफ ऑफ हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, कैंसिल। तो x स्क्वायर का वैल्यू a स्क्वायर बाई 2, तो x का वैल्यू प्लस माइनस a बाई √2। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31, two particles A and B execute SHMs of time period t and 3t/2. If they start from mean position, then the phase difference between them when particle A completes 2 oscillations is, है ना, जब A completes 2 oscillations, तो जो टाइम है वो हो जाएगा 2 टाइम्स कैपिटल T। ठीक है, तो हमको फेज डिफरेंस निकालना है। अब फेज डिफरेंस का शॉर्टकट है ω1 माइनस ω2 इंटू टी। ठीक है, ओमेगा यानी क्या आ जाएगा 2π बाई पहले वाले का टाइम पीरियड t, 2π बाई दूसरे वाले का टाइम पीरियड 3t/2,
इनटू टाइम पीरियड कितना है 2t, t सब में से कैंसिल हो गया, तो दैट इज 2 पाई माइनस 4 पाई बाई 3 इंटू 2, तो 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 4 2 पाई बाई 3 इंटू 2, तो दैट इज 4 पाई बाई 3. Option C is the correct answer for question number 31. 32. A small sphere oscillates simple harmonically in a watch glass whose radius of curvature is 1.6 meter. है ना? The period of oscillation of the system is watch glass यानी अब तुमको small sphere यानी ये watch glass ऐसा, ये ऐसा, ये इधर जाएगा, फिर ये इधर आएगा, फिर ये इधर जाएगा ऐसा, तो इसका टाइम पीरियड रहेगा 2 पाई रूट एल बाई जी, वेर एल यानी क्या था, रेडियस था, ठीक है. 2 पाई रूट एल कितना है 1.6, जी का वैल्यू 10, तो 2 पाई रूट 0.16, 2 पाई इंटू 0.4, 0.8 पाई सेकेंड्स. तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 33 है ना. डिस्प्लेसमेंट दिया है, स्पीड मैक्सिमम कब होगी. देखो x का इक्वेशन है a cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6. हमको पूछा है स्पीड मैक्सिमम कब होगी, तो स्पीड के लिए पहले स्पीड का इक्वेशन निकालना पड़ेगा. v का होता है dx बाई dt, डेरिवेटिव लेंगे इसका तो माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6. अब स्पीड मैक्सिमम तब होगी जब इसकी वैल्यू पाई बाई 2 रहेगी, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 सॉरी पाई बाई 6, ये रहना चाहिए पाई बाई 6 सॉरी पाई बाई 2, ये इधर चला गया, तो ओमेगा टी होना चाहिए पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6 विच इज 3 पाई माइनस पाई बाई 6 विच इज पाई बाई 3. ओमेगा इधर चला गया तो t इज इक्वल टू पाई बाई 3 ओमेगा. तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन नंबर 34 है ना. टू सिंपल पेंडुलम्स हैव फर्स्ट ए बॉब ऑफ मास m1 एंड लेंथ l1, सेकेंड b ऑफ मास m2 एंड लेंथ l2. m1 की वैल्यू m2 के इक्वल है, l1 इज इक्वल टू 2l2 है. टोटल एनर्जी सेम है, करेक्ट स्टेटमेंट इज. सिंपल पेंडुलम में टोटल एनर्जी का इक्वेशन मैंने पहले ही लिख के दिया था, हाफ m g बाय l है ना, g बाय l बनना था इंटू है ना a स्क्वायर, तो यह आ जाएगा हाफ m2 g बाय l2 a2 स्क्वायर, हाफ हाफ कैंसिल, m1 m2 कैंसिल, g कैंसिल है ना, समझे. तो a1 स्क्वायर अपॉन l1 की वैल्यू कितनी है 2l2, दैट इज a2 स्क्वायर अपॉन l2 कैंसिल, तो a1 स्क्वायर दैट इज 2 टाइम्स a2 स्क्वायर, तो a1 इट इज √2 टाइम्स a2 है ना. तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड a का, दिस इज a का एम्पलीट्यूड एंड दिस इज b का एम्पलीट्यूड. a का एम्पलीट्यूड बड़ा है, amplitude of b is smaller than amplitude of a. Option B is the correct answer for 34. 35. As shown in the figure, S1 and S2 are identical springs with spring constant K8. If the frequency of the mass m is f, है ना, if the spring S2 is removed, S2 remove कर दिया तो frequency कितनी रहेंगी. Frequency it is 1/2 pi root k बाई m. अब k ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था पहले, शायद दिखेगा नहीं यहाँ पे है ना, ये जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल में एडिशन होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर 2k बाई m. नया फ्रीक्वेंसी कितना आएगा 1/2 पाई रूट k बाई m, क्योंकि एक तो रिमूव कर दिया ना तो एक ही बचा, पहले दोनों पैरेलल में थे. तुम समझो पैरेलल में हमेशा स्प्रिंग कांस्टेंट्स की एडिशन होती है, ठीक है. अब कंपेयर किया तो f डैश अपॉन f आ जाएगा
रूट में सब ये बाकी तो कैंसिल हो जाएंगे, k अपॉन 2k आ जाएगा कैंसिल, तो बचेगा 1/√2। f उधर चला गया तो f डैश इट इज f/√2। तो करेक्ट आंसर यहां पे आ जाता है ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36, a particle starts oscillating simple harmonically from its mean position with time period t. At time small t is equal to t/6, ratio of potential energy to kinetic energy is, है ना। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, बस एक कैलकुलेट करके बताता हूँ। x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी होता है ना। a sin ओमेगा की वैल्यू 2π/t और टाइम की वैल्यू कितनी है t/6, कैंसल कैंसल, π/3 यानी कितना है 60, तो √3/2 टाइम्स a। अब तुमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी, ये तुम्हारा होमवर्क है। कमेंट में इसका आंसर बताओ, ठीक है। सबको इक्वेशन है ना, पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेंथ 1/4 टाइम्स किया तो टोटल एनर्जी। अभी हम लोगों ने सीखा है सिंपल पेंडुलम के लिए एनर्जी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो एल की वैल्यू 1/4 टाइम्स करेंगे तो एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स। तो करेक्ट आंसर यहां पे आ जाता है ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 38, a spring executes SHM with mass 1 kg attached to it. The force constant of the spring is 4 Newton per meter. If at any instant its velocity is 20 centimeter per second, displacement at that instant is, है ना। अब वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो सबसे पहले ओमेगा निकालना पड़ेगा। ओमेगा इज √k/m, 20 यानी 0.2 आ जाएगा ये, सॉरी k कितना वैल्यू, k का वैल्यू 4 है, m का वैल्यू 1 है, तो ओमेगा का वैल्यू आया 2 रेडियन पर सेकेंड। तो v इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, एम्पलीट्यूड कितना है 0.4 का स्क्वायर माइनस, है ना, सॉरी x निकालना है ना अपने को, x निकालना है। वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 0.2, ये वेलोसिटी है v, 2 0.1 सा टेकिंग स्क्वायर 0.01 इज इक्वल टू 0.16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इट इज 0.16 माइनस 0.01 दैट इज 0.15, तो x की वैल्यू आ गई √0.15। तो करेक्ट आंसर यहां पे आ जाता है ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39, the ratio of frequency of two simple pendulum is 4:3 at same place. The ratio of their respective lengths is, frequency of simple pendulum 1/2π root g/l, तो frequency it is inversely proportional to root l, तो f1 अपॉन f2 रूट l2 अपॉन l1 है, रूट फ्रीक्वेंसी का रेशियो दिया हुआ है, सॉरी फ्रीक्वेंसी का रेशियो दिया है कितना 4/3 रूट l2/l1, तो l2 अपॉन l1 दैट इज 16/9, तो l1 अपॉन l2 दैट इज 9/16। तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40, a simple pendulum is suspended from the ceiling of a lift when lift is at rest, time period is t. With what acceleration a should lift be accelerated upward in order to reduce its time period to t/2? टाइम पीरियड इट इज, पहले वाले के लिए टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2π रूट l/g, दूसरे वाले के लिए t/2 दैट इज इक्वल टू 2π रूट l अपॉन g प्लस ए। तो इसको मैंने लिखा 1/2, t की वैल्यू कितनी है 2π रूट l/g दैट इज इक्वल टू 2π रूट l अपॉन g प्लस ए। 2π कैंसिल, l कैंसिल, ठीक है, स्क्वायर कर लिया 1/4g इज इक्वल टू 1/g प्लस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई g प्लस ए इज इक्वल टू 4g, तो a इज इक्वल टू 3g। तो करेक्ट आंसर यहां पे आ गया ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 40।
क्वेश्चन नंबर 41, a particle is performing SHM starting from extreme position, graphical representation show that, है ना, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में फेज डिफरेंस हमेशा पाई का होता है, चाहे एक्सट्रीम से चालू करे या मीन से चालू करे, फेज डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड ए इज पाई. 42. A musical instrument P produces sound waves of frequency n and amplitude A. Another musical instrument Q produces sound waves of frequency n by 4. Wave produced by P and Q have equal energies. If the amplitude of wave produced by P is AP, then the amplitude produced by Q would be, है ना. अब एनर्जी कांस्टेंट बोला है, ठीक है, तो एनर्जी याद रखो, एनर्जी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर एंड एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ठीक है. तो एनर्जी ऑफ P और एनर्जी ऑफ Q कांस्टेंट है ना. P की फ्रीक्वेंसी कितना है, n स्क्वायर, P का एम्पलीट्यूड AP स्क्वायर, Q की फ्रीक्वेंसी n बाई 4 स्क्वायर AQ स्क्वायर, है ना. सबका रूट ले लो, n इंटू AP दैट इज n बाई 4 इंटू AQ, कैंसल. तो AQ इज इक्वल टू 4 टाइम्स AP. ये इक्वेशन याद रखो, ठीक है. तो करेक्ट आंसर यहां पे आ जाता है ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 42. क्वेश्चन नंबर 43, है ना. A particle of mass m, a mass m attached to a horizontal spring execute SHM of amplitude A1. When the mass m passes through mean position, then another small m mass is placed over it and both of them move together with amplitude A2. ठीक है. तो बोले A1 by A2 बताओ. तुमको क्वेश्चन समझ में आया क्या कि जब मेन पोजीशन से ये मास m पास होगा तो उसके ऊपर एक स्मॉल m मास भी रख देंगे, ठीक है. तो बोले A1 by A2 बताओ. अब देखो कंसेप्ट क्या है यहाँ का, पहले लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलेगा, m इंटू V1 दैट इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू V2. V1 क्या रहता है, A1 ओमेगा 1, V2 क्या रहता है, A2 ओमेगा 2. मेन पोजीशन पे वेलोसिटी एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा होता है ना. ओमेगा 1 जो रहेगा रूट K बाय M होता है, K स्प्रिंग कांस्टेंट होता है. ओमेगा 2 रहेगा रूट K बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m, K कैंसिल हो गया. ये रूट M इसको रूट M कर देगा, तो रूट M A1, ये भी इसको रूट कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू A2 कर देगा. हमको निकालना है A1 बाई A2, तो A1 अपॉन A2 ये आ जाएगा रूट कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M. तो करेक्ट आंसर यहां पे आ जाएगा ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 43. 44. All the springs in the figure A, B, C are identical, है ना, each having force constant K, है ना. ये सीरीज है तो इसका K इफेक्टिव K बाई 2, ये पैरेलल है, इसका K इफेक्टिव कितना आएगा 2K. तो टाइम पीरियड कंपेयर करना है. पहले वाले का टाइम पीरियड है 2 पाई रूट M बाई K, दूसरे वाले का है 2 पाई रूट M बाई K बाई 2. 2 ऊपर चला गया तो रूट 2 इंटू 2 पाई रूट M बाई K. तो TB दैट इज रूट 2 टाइम्स TA. पहले ये देख लो ये ऑप्शन है क्या, TB इज रूट 2 टाइम्स TA, ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है. TC 2 पाई रूट M बाई 2K, है ना, 2K आएगा. 2 अलग निकाल लिया तो ये आ जाएगा 1 बाई रूट 2 पाई रूट M बाई K. तो TC इसकी वैल्यू क्या है TA, तो TA बाई रूट 2, ये ऑप्शन है क्या, TC इज TA बाई रूट 2, नहीं ये भी ऑप्शन नहीं है ना. अब TA की वैल्यू यहां से TB बाई रूट 2 आई और TA की वैल्यू यहां से
√2 TCI, दोनों को इक्वेट किया तो TB/√2 दैट इज √2 TC, √2 इधर चला गया तो TB इट इज 2 टाइम्स TC। ये ऑप्शन है क्या? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 44। 45, अ पॉइंट ऑफ मास 200 ग्राम इज एक्सिक्यूटिंग SHM ऑफ एम्पलीट्यूड इतना है ना, व्हेन पार्टिकल पासेस थ्रू मीन पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी तुमको पता है मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी इट इज टोटल एनर्जी है ना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, कितना रहेगा? इनिशियल फेज ऑफ ऑसिलेशन 0 बोला है तो ये रहेगा A sin ω t है ना, 0 इनिशियल फेज। अब टोटल एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ m ω²A²। टोटल एनर्जी कितनी है? 16 × 10⁻³ हाफ। मास कितना है? 200 ग्राम्स है इसलिए 10⁻³ ω²। A², एम्पलीट्यूड कितना है? 2 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर, 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल, 200 सा तो 16 इज इक्वल टू 100 ω² इंटू 4 × 10⁻⁻²। 100 और 10⁻⁻² कैंसिल, 4 4 सा तो ω² की वैल्यू 4 हुई तो ओमेगा की वैल्यू 2 रेडियन पर सेकेंड हुई। तो ये वैल्यू डाला तो x इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड कितना है? 0.2 sin 2t। तो करेक्ट आंसर यहां पे आ जाता है ऑप्शन डी, y लिखना पड़ेगा सब जगह, y, क्योंकि y के फॉर्मेट में है, ठीक है, y के फॉर्मेट में है तो y लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है ना। Simple pendulum starts oscillating simple harmonically from its main position x = 0 with amplitude a and time periodic time t. Magnitude of velocity of pendulum at x = a/2 is है ना, a/2 पे वेलोसिटी निकालना है, ω√A² - x² है ना, तो a छोटा है, ओमेगा यानी क्या रहेगा? 2π/t √A² - x² की वैल्यू कितनी? A²/4। तो ये कितना हो गया? √3A/2, 2 और 2 कैंसिल, तो ये हो गया √3 है ना πA/2। तो करेक्ट आंसर यहां पे आ जाता है ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 46। तो ये थे टोटल 46 क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक ऑसिलेशंस। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय एवरीवन।